नमस्कार, आज़ाद भारत न्यूज में आपका स्वागत है। ओम सर्वमंगल मंगलाय शिवे सावार साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। प्रिय भक्तों, मैं आज नवरात्र का दूसरा दिन माँ जगत जननी जगदम्बा ब्रह्मचारिणी का निर्जल व्रत हूँ और आपके सामने अपनी बात रखना चाहता हूँ। हे प्रिय भक्तों, मैं माता रानी से यही प्रार्थना करता हूँ, हृदय से प्रार्थना करता हूँ कि हे माता रानी, पूरे संसार, पूरे भारतवर्ष और उसके साथ जो हमारे सरहद पर दुश्मनों से अपने प्राणों की बाजी लगा करके 24 घंटा खड़े हैं, उन वीरों को, उन जो है हीरो को आप जो है बल दें, बुद्धि दें, विवेक दें, ताकि वह जो है हमेशा शक्तिशाली बने रहें। हे माता, उनको आप जो है हर समय देखती रहना, यही आपका माँ शंकर महाराज जी भक्त प्रार्थना कर रहा है कि उनको जो है किसी भी तरह की परेशानी न आवे, उनको अडिग रखने की आपसे प्रार्थना है माता जी कि वह कभी जो है निराश न हो, उनके अंदर हमेशा मनोबल बढ़ा रहे। हे माता, आपसे यही प्रार्थना है। और जो जन जन की जो इस धरती पर जितने जीव जंत अवतरित हैं, सबकी रक्षा करना ही माँ। और मैं इस दुर्वासा ऋषि के तपोभूमि से इस पृथ्वी पर सभी संत, ऋषि, महर्षि, देवी देवता जितने लोग अवतरित हैं, उनको ये संत जो है अपनी मुखारविंद से कोटि कोटि प्रणाम करता है। हे माँ जगत जननी, आप सबकी रक्षा करना, सबकी रक्षा करना। और मैं इसी बीच में मैं माता रानी की कृपा से आप लोग के आजमगढ़ सदर सीट 69 से निर्दल प्रत्याशी हूँ। और आप इस जनता की गर्द स्थिति को देख करके मैं माता रानी के सहारे इस मैदान में उतरा हूँ। तो आप लोग से विनती है कि आप लोग जातीय समीकरण तोड़िए और जो अपना वोट बेचिए मत। जैसे आप लोग जात के पीछे दौड़ते हैं, जात के पीछे वोट देते हैं, आप लोग का वोट बिक जाता है। आप लोग के अगल बगल में क्षेत्र में बाबू साहब रहते हैं, बाबू साहब बड़े आदमी रहते हैं, बाबू साहब को देख करके चाहे ठाकुर हो तो ठाकुर के साथ चले जाते हैं, यादव है तो यादव के साथ चले जाते हैं, हरिजन है तो हरिजन के साथ चले जाते हैं। वैसे हमारी तो कोई जात नहीं, हम संत हैं, हमारे लिए सभी लोग बराबर हैं। तो आप लोग ऐसा मत करिए। वो उनका तो आपका वोट भी बेच देते हैं, कुर्सी पर बैठने वाले लोग खरीद लेते हैं। आप लोग जहाँ के तहाँ पड़े रह जाते हैं ना, आपके बच्चों का विकास होता है, न शिक्षा मिलती है, न रोजगार मिलता है, न विकास होता है, न घर मिलता है, न द्वार मिलता है, कुछ नहीं आपको मिलता है। आप वहीं को वहीं पड़े रह जाते हैं, जैसे 75 साल से आज जहाँ हैं वहीं आप हैं। तो ऐसा मत करिए। आप अपना मत जो है अपने ही क्षेत्र के किसी भी प्रत्याशी को विजयी बनावें, किसी भी प्रत्याशी को विजयी, अपने क्षेत्र के ही किसी ही प्रत्याशी को विजयी बनावें, ताकि वो आपके सुख दुख में हमेशा साथ रहेगा। जैसे आपके घर में आग अगर लग जाएगी तो बगल में आपका दुश्मन ही होगा, मजा लेने के ही लिए आपके दरवाजे पर खड़ा होगा, मजा लेने के लिए एक बाल्टी पानी फेंकेगा तो कुछ तो आग बुतेगी। और दूर के जो बाहरी लोग हैं, उनके आते आते मकान भी जल जाएगा और उसकी राख भी नहीं मिलेगी। तो इससे आप लोग बचिए, जातीय समीकरण तोड़िए, बाहरी को भगाइए, अपने क्षेत्र को लाइए, तभी आपके घर का, गांव का विकास होगा। दूसरी बात यह है कि इसी वाणी के चलते, इसी हमारे विचारधारा के चलते आजमगढ़ का सबसे बड़ा संगठन भारत परिषद एक गैर राजनीतिक संगठन है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्रभूषण पांडेय जी हैं और प्रदेश महासचिव बेचू यादव जी हैं। भारत परिषद संगठन एक गांव सरकार लागू करने का आंदोलन काफी दिनों से कर रहा है और यह गांव सरकार की व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 243(6) में दी गई है। ग्राम पंचायतों को 29 विभाग का मालिक संविधान ने बनाया है, लेकिन आज ग्राम पंचायतों के पास एक भी विधान स्वतंत्र नहीं है, एक भी विभाग स्वतंत्र नहीं है।
सभी 29 विभाग राज्य सरकार के अधीन चल रहा है। इसे संसद में आवाज़ उठाने के लिए हमारी बात व समझौता संगठन के प्रदेश महासचिव बेचू यादव से हुई है और हमारा संकल्प है कि गांव सरकार को लागू कराकर ही दम लेंगे। इसी बात को लेकर भारत परिषद में हमारा समर्थन किया है। आप लोग से निवेदन है, सभी जनता से निवेदन है कि जब तक जैसे सरकार तीन है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, गांव से ही राज्य सरकार और केंद्र सरकार बनी है, गरीबों से ही राज्य सरकार और केंद्र सरकार बनी है और गरीबों का जो है गांव सरकार है। तो केंद्र से चलकर गांव सरकार को गांव में लाइए। गांव में लाएंगे तो आपके बच्चे अशिक्षित नहीं रहेंगे, आपके बच्चे बेरोजगार नहीं रहेंगे, आपका भरपूर विकास होगा। क्योंकि गांव सरकार का मतलब है गांव के ही मन से सब कुछ होगा। प्रधान भी रहेंगे, सब कुछ रहेगा, लेकिन लूट खसोट नहीं होगा। गांव की जानकारी में हर एक जो है निधि आपको जो है आएगी, सब कुछ गांव की जानकारी में रहेगा। गांव मिलकर ही उस काम को करेगा। किसकी लड़की की शादी कराना, किसका लड़का पढ़ नहीं पा रहा है, अगर गांव सरकार आ जाएगी तो आपका गरीब का लड़का अमेरिका पढ़ाने लायक है तो उसको अमेरिका भी पढ़ाया जाएगा। सब कुछ होगा, हर एक विकास होगा। जब तक गांव सरकार नहीं आएगी तब तक जनता का विकास, गांव का विकास नहीं होगा। आपसे यही प्रार्थना है कि यह संत महाराज जो मुद्दा लेकर उठे हैं उस मुद्दा पर आप लोग आइए और एक एक मत दे करके संत को विजयी बनाएं, ताकि इस दुर्वासा ऋषि महर्षि जैसे तपो